कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रूहानी की बातें सुनकर एहसास ने उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया था और अब वो उसे अपनी गोद में उठाकर सामने टेबल की तरफ लेकर आया, जहाँ पर टेस्टी खाना अच्छे से सजा हुआ था और वहाँ पर कैंडल्स भी जल रही थी। उसने रूहानी को बड़े ही प्यार से चेयर पर बिठाया और फिर खुद भी उसके सामने बैठ गया। रूहानी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसने अपने दिल की बातें एहसास से बोल तो दी थी, लेकिन अब उसे उतनी ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। एहसास ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन रूहानी को इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वो उसकी तरफ नज़रें भी उठाकर नहीं देख पा रही थी, तो उसे खाना वो कैसे ही खिलाती। लेकिन जब उसे कुछ देर बाद एहसास हुआ कि एहसास खाना नहीं खा रहा है, तो उसने अपनी नज़रों को उठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप खाना नहीं खाएंगे क्या? एहसास तुरंत बोला, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन कोई अपने हाथों से खिला ही नहीं रहा। उसकी बात का मतलब रूहानी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। अब उसने अपने हाथों से निवाला बनाया और एहसास के होठों की तरफ बढ़ा दिया। एहसास भी अब अच्छे से खाना खाने लगा था। तकरीबन 20 मिनट में उन दोनों का खाना खत्म हुआ और अब एहसास रूहानी का हाथ पकड़कर उसे झूले की तरफ लेकर आया। रूहानी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। एहसास उसे लेकर झूले पर बैठा और उसने एक बार फिर से रूहानी को पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लिया। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हम इसी झूले पर बैठकर रात बिताने वाले हैं एहसास? एहसास ने उसे तिरछी सी नज़रों से देखा और बोला, सोच तो रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? उसकी बात पर रूहानी ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन कुछ पल बाद ही उसने अपने नज़रों को वापस ऊपर की तरफ उठाया। एहसास की तरफ नहीं देखा, सामने की तरफ देखा, जहाँ पर खूबसूरत सा बेड लगा हुआ था। नीचे मैट्रेस बिछे हुए थे और उन पर वाइट और रेड कलर के पर्दों के साथ डेकोरेशन भी की गई थी। बिस्तर पर बिखरी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ दूर से ही साफ नजर आ रही थी। उसकी नज़रें उस बेड पर देखकर एहसास मुस्कुराया और बोला, लेकिन अगर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो? रूहानी धीमी सी आवाज़ में बोली, आपको खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है एहसास, बहुत कंट्रोल किया है आपने, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बोलते हुए उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चल रही थी। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, पक्का? रूहानी ने अब अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। एहसास ने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर उस बिस्तर की तरफ चल दिया। उसने रूहानी को बिस्तर पर लिटाया और फिर उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगा। अब तो रूहानी और भी ज़्यादा सिहर रही थी। एहसास ने जैसे ही उसकी कमर पर अपना हाथ रखा, रूहानी ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और एक बार फिर से अपना निचला होठ अपने दांतों में दबा लिया। एहसास उस पर झुका और बोला, ये काम तो मेरा है रूह। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें रूहानी के चेहरे पर नाच रही थी और रूहानी और भी ज़्यादा बेचैन होती जा रही थी। वो धीमे से बोली, ठीक है, आगे से नहीं करूँगी। उसकी बात पर एहसास मुस्कुराया। अब वो उसकी कमर के पास झुका, जहाँ पहले उसने अपना हाथ रखा हुआ था। अब उसने वहाँ पर अपने होठ रख दिए। रूहानी ने एक बार फिर से अपने निचले होठ को अंदर की तरफ खींच लिया। एहसास उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और उसकी हरकत देखकर अब वापस उसके पास आया और बोला, ये तो गलत बात है। अभी अभी तुमने मुझसे वादा किया था रूह कि ये चीज़ तुम नहीं करोगी, लेकिन अब एक बार फिर से तुमने मुझसे मेरा हक छीन लिया। रूहानी उसे गहरी सी नज़रों से देखते हुए बोली, ये तो आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं एहसास। एक तरफ आप मेरी जान निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मैं उफ भी ना करूं। एहसास उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया और बोला, उफ करो ना रूह, अच्छे से उफ करो। तुम्हारी इन आवाज़ों को सुनने के लिए ही तो मैं बेताब हूँ, लेकिन मुझसे मेरा हक मत छीनना। रूहानी भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तो फिर आप अपना हक जता दीजिए ना एहसास, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बोलकर वो एहसास को और भी ज़्यादा हसरत भरी निगाहों से देखती रही। एहसास सब उसके लबों को देखते हुए उस पर झुका और उसे प्यार से किस करने लगा। थोड़ी देर बाद एहसास ने उसे अपनी बाहों में भर लिया।
रूहानी आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि एहसास ने आज खुद को कंट्रोल करने के लिए नहीं कहा था। एहसास उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, तुम सोच भी नहीं सकती हो रो, तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं भी कितना ज़्यादा बेताब हूँ, तुमसे भी कई गुना ज़्यादा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं ये सब तुमसे शादी के बाद करना चाहता हूँ। खुद को तुम्हें प्यार करने से रोक नहीं पा रहा था, इसलिए इतना सब कुछ किया। लेकिन अब हम दोनों एक तो शादी के बाद ही होंगे, और तुम्हें इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। बस कुछ वक्त और, उसके बाद मेरी रूह पूरी तरह से मेरी होगी। उसकी बात सुनते हुए रूहानी की आंखों में नमी तैर गई थी। वो तुरंत बोली, लेकिन आप मुझे वापस वहाँ तो नहीं भेजेंगे ना एहसास? मुझे वहाँ नहीं जाना। एहसास उसके माथे को चूम कर बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें बेशक सिर्फ फिजिकली पूरी तरह से अपना नहीं बनाया, लेकिन तुम बहुत पहले ही एहसास अरोड़ा की हो चुकी हो रो। ये जिस्मों का प्यार मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं अपनी रूह को बहुत पहले ही अपना बना चुका हूँ। ये बोलते हुए अब उसने एक बार फिर से रूहानी के लबों को चूमना शुरू कर दिया था, और रूहानी ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। अभी उन दोनों के एक होने में कुछ वक्त था, वो वक्त जो अब उनके प्यार का इम्तिहान लेने वाला था। अरोड़ा फार्म हाउस, सुबह का वक्त। रूहानी की आंखें खुली और वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगी। जहाँ जैसे ही उसकी नज़र अपनी बगल में सोए हुए एहसास पर गई, उसके दिल में जैसे सुकून उतर आया। एक पल के लिए वो घबरा गई थी, क्योंकि कल रात वो दोनों टेरिस पर थे। लेकिन अब जब उसकी आंख खुली तो वो टेरिस पर नहीं थी, बल्कि एक रूम में आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने एहसास की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एहसास। उसी वक्त एहसास ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसने अपने हाथ बड़े ही प्यार से रूहानी के गाल पर रखा और उसके माथे को चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग मेरी जान। रूहानी अब उसके और भी ज़्यादा करीब हुई, और अगले ही पल वो एहसास के सीने में सिमट गई। एहसास ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर कस दिए। रूहानी धीमी सी आवाज़ में बोली, हम यहाँ से कब जाने वाले हैं? और क्या आप मुझे फ्लैट पर छोड़ने, मेरा मतलब है हमें ऑफिस भी जाना है, लेकिन क्या पहले आप मुझे फ्लैट? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास ने उसका चेहरा अपने सीने से हटाया और फिर उसे घूरती हुई नज़रों से देखने लगा। रूहानी ने तुरंत अपनी पलकें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एहसास अब क्या ही करेगा। हाँ, उन दोनों के बीच कल जो बात हुई थी उसके हिसाब से तो एहसास उसे खुद से दूर नहीं जाने देने वाला था। मतलब वो उसे फ्लैट पर भी नहीं जाने देने वाला था। तो फिर क्या आज से वो दोनों एक साथ रहने वाले थे? ये सवाल उसके दिल और दिमाग में चल रहे थे। एहसास ने बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाया और फिर बिस्तर से उठा। रूहानी अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, फिर तुम चले जाना, या फिर तुम पहले जाओगी रूहानी ने अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोला, नहीं, पहले आप चले जाइए। वॉशरूम से बाहर आकर एहसास अपनी क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगा। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मेरे भी कपड़े निकाल कर दे दीजिए ना। एहसास ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से बोला, आपका हुक्म सर आँखों पर। रूहानी की स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। कुछ ही देर में वो वॉशरूम से बाहर आकर अपने कपड़े पहनकर तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने ब्लू और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का फ्लोरल सूट पहना हुआ था। एहसास ने उसके लिए एक्सेसरीज वगैरह भी मंगवा कर रखी थी, जिसमें चाँद वालियाँ और चूड़ियाँ भी थी। रूहानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और एहसास का तो मन कर रहा था कि जितने प्यार से रूहानी को वो सब कुछ पहनाया है, उतने ही प्यार से अब एहसास उन सब चीज़ों को चूम ले। लेकिन शायद वो फिर खुद पर कंट्रोल खो देता। फिलहाल उसने एक बार फिर से खुद पर कंट्रोल किया। तकरीबन 5 मिनट बाद वो रूहानी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों अरोड़ा फार्म हाउस से निकले। रूहानी गाड़ी में बैठी थी और सोच रही थी कि एहसास उसे कहाँ लेकर जाएगा। शायद ऑफिस, क्योंकि अब तो ऑफिस आवर्स शुरू हो चुके थे। वो ऑलरेडी काफ़ी लेट थे, लेकिन तकरीबन 15 मिनट बाद उसकी गाड़ी अरोड़ा मेंशन के पार्किंग एरिया में रुकी। रूहानी हैरानी से एहसास की तरफ देखने लगी। एहसास मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम उस जगह वापस आ ही गई रूह, जहाँ तुम बिलोंग करती हो।
रूहानी की आंखों में नमी तैरने लगी। वो जल्दी से बोली, लेकिन मैं जिस तरह से यहाँ से गई थी सबको बहुत बुरा लगा होगा ना एहसास। आंटी और दादी तो मुझसे बहुत नाराज़ होंगी ना। एहसास ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुमसे कभी कोई नाराज़ नहीं हो सकता रूह। तुम इतनी मासूम, इतनी प्यारी हो कि कोई तुमसे नाराज़ होकर जाए तो जाए कहाँ। उसकी बात पर रूहानी मुस्कुराई। वो एहसास के साथ गाड़ी से बाहर निकली और एहसास उसे लेकर अंदर की तरफ आया। उसने पहले ही मानसी जी को फ़ोन करके बता दिया था कि वो रूहानी को लेकर आ रहा है। अभी वो लोग दरवाजे पर आकर ही खड़े हुए थे कि मानसी जी तुरंत उन्हें रोकते हुए बोली, 1 मिनट वहीं पर रुको, अंदर मत आना। उनकी बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। तभी एक सर्वेंट अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए आगे की तरफ आई। मानसी जी ने अब वो थाली अपने हाथ में ली। मुस्कान और एहसास की दादी भी वहीं पर मौजूद थी। वो अब मुस्कुराते हुए रूहानी की तरफ देख रही थी और रूहानी की आंखों में आंसू एक बार फिर से छलक उठे थे, लेकिन शायद इस बार वो आंसू खुशी के थे। उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे थे और उसकी धड़कन भी बहुत तेजी से दौड़ रही थी। एहसास ने अब उसका हाथ कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। रूहानी की उंगलियां भी उसके हाथ पर कस गई। मानसी जी रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, आज मैं सही मायनों में अपने घर की लक्ष्मी को अपने घर में स्वागत कर रही हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने रूहानी को तिलक लगाया। रूहानी की आंखों से आंसू अब गायब हो गए थे। वो बस मुस्कुरा रही थी और चोरी चोरी नज़र से एहसास की तरफ देख रही थी। मानसी जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आओ। एहसास रूहानी का हाथ थाम कर उसे अंदर लेकर आया। वो कुछ कहता उससे पहले ही मानसी जी बोली, पहले जाओ और जाकर दोनों सोफे पर बैठो। एहसास रूहानी के साथ सोफे पर बैठा। इस वक्त तो उसकी भी धड़कनें तेज हो रही थी। उसे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे रूहानी के साथ उसकी शादी हो गई है। मानसी जी ने अब एक बॉक्स अपने हाथ में लिया और उसे लेकर उन दोनों के करीब आई। वो एक ज्वेलरी बॉक्स था, उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स और भी था। उन्होंने वो ज्वेलरी बॉक्स रूहानी को दिया और बोली, ये तुम्हारे लिए। रूहानी की नज़रें तुरंत एहसास की तरफ उठ गई। एहसास मुस्कुराते हुए बोला, मुझे क्या देख रही हो? एक सास अपनी होने वाली बहू को कुछ दे रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रूहानी ने अपना चेहरा शर्म से झुका लिया और मानसी जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो छोटा बॉक्स एहसास को दिया और बोली, ये तुम। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास बोला, पर मुझे आप गिफ्ट क्यों दे रही हो? मैं कौन सा बहुत वक्त बाद यहाँ पर आया हूँ या फिर नया नया यहाँ पर आया हूँ? मानसी जी के साथ साथ शकुंतला जी और मुस्कान भी हंसने लगी। मानसी जी हंसते हुए बोली, ये मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ, बल्कि इसमें भी रूहानी के लिए ही चैन है। वो तुम अभी उसे पहनाओगे, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। एहसास रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, एक ही टाइम पर दो दो गिफ्ट। काश मैं भी किसी के घर की बहू बनता। रूहानी उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी। बाकी सब लोग भी हंस रहे थे। तभी एहसास रूहानी के कान के पास झुका और बोला, बट इट्स ओके, एक बार शादी होने दो, उसके बाद हर रात तुमसे अच्छे अच्छे गिफ्ट वसूलने वाला हूँ मैं। रूहानी का चेहरा अब तो बिल्कुल किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। एहसास ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स खोला। उसमें एक खूबसूरत सा डायमंड पेंडेंट और गोल्ड चेन थी जो अब एहसास रूहानी को पहना रहा था। मंगलसूत्र तो ना जाने वो उसे कब पहनाने वाला था, लेकिन फिलहाल तो वो चैन रूहानी के लिए मंगलसूत्र से भी बढ़कर थी। अरोड़ा मेंशन में एहसास के हाथों से वो पेंडेंट और चैन पहनते हुए रूहानी का दिल भी जोरों से धक धक कर रहा था। वह एहसास की तरफ देख रही थी और एहसास उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अचानक ही उसने अपना लोअर लिप हल्का सा बाइट किया तो रूहानी को एकदम से हिचकी आई। शकुंतला जी तुरंत बोली, पिछले 5 मिनट से तुम रूहानी को वो चैन पहना रहे हो और कितना वक्त लगने वाला है एहसास? उनकी बात सुनकर एहसास ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, अगर आप कहो तो एक चैन आपको भी पहना दूँ दादी? शकुंतला जी ने मुंह बनाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी रूह को ही चैन पहनाओ। मैं तो अब बहुत कुछ पहन चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो ज़रा एक पार्टी का इंतज़ाम कर दो, लेकिन अरोड़ा मेंशन में नहीं, डेस्टिनेशन कहीं थाईलैंड या फिर गोवा ही ले चलो।
उनकी बात पर रूहानी भी शर्मा रही थी। वो एहसास को कुछ भी कहने में शर्माती थी, लेकिन यहाँ शकुंतला जी तो कुछ भी कभी भी बोल देती थी। मानसी जी एहसास की तरफ देखते हुए बोली, अब बस बहुत हुआ, रूहानी को तुम हमारे पास छोड़ दो और जाओ, अपने ऑफिस जाकर अपना काम करो। एहसास तुरंत बोला, ये क्या बात हुई? अभी तो मैं घर पर वापस आया हूँ और अभी आप मुझे बाहर निकालने की तैयारी कर रही हैं मॉम। ऑफिस जाना है ना, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। अगर 2-4 घंटे लेट जाऊंगा तो मेरा बिजनेस डूबने नहीं वाला। फिलहाल मुझे रूहानी से एक इम्पॉर्टेंट काम है। मानसी जी जल्दी से बोलें, अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है, यहाँ पर बैठे बैठे अपना वो इम्पॉर्टेंट काम खत्म करो और चलो निकलो यहाँ से। और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद ही तो रूहानी अपने कमरे में जाएगी, अपना कमरा देखेगी। अगर उसे कुछ पसंद नहीं आया तो फिर चेंज भी तो करवाना होगा ना। उनकी बातें सुनते हुए एहसास के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। वो जल्दी से बोला, रूह को हमारा कमरा क्यों नहीं पसंद आएगा? पहले भी तो वो मेरे साथ हमारे कमरे में ही रह रही थी ना, तब तो उसने कोई शिकायत नहीं की, तो अब वो क्यों शिकायत करेगी? मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि वो भाई पहले आपके साथ आपके कमरे में रह रही थी, लेकिन अब भाभी का कमरा अलग से रेडी करवाया है। मॉम ने कहा है कि जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक भाभी अपने कमरे में रहेंगी और आप अपने कमरे में। उसकी बात सुनकर एहसास की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, ऐसी कोई बात हमारे बीच हुई ही नहीं है, तो मैं ये बात क्यों मानूं? मैं रूह को किसी और कमरे में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, वो मेरे साथ हमारे कमरे में रहेगी। रूहानी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे। रहना तो वो भी एहसास के साथ चाहती थी, उसके बिना एक पल रहना भी उसके लिए अब मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऐसे कैसे वो सबके सामने बोल सकती थी। इसलिए वो बस धीमी सी आवाज़ में बोली, कोई बात नहीं एहसास, मैं दूसरे रूम में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें कुछ बोलने के लिए कहा क्या? नहीं ना, तो चुप रहो। आई बड़ी, यहाँ पर मैं हम दोनों के लिए लड़ रहा हूँ और तुमने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। रूहानी ने पहले तो उसकी बातों पर मुंह बनाया और फिर मुंह दबाकर हंसने लगी। एहसास उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम चलो मेरे साथ हमारे रूम में, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। मानसी जी ने तुरंत रूहानी का दूसरा हाथ पकड़ा और बोली, लेकिन रूहानी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में नहीं जाएगी। वो या तो यहाँ पर हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेगी या फिर अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जाएगी। तुम्हें रूहानी से जो बात करनी है यहीं पर करो। एहसास तुरंत बोला, ऐसा है, ज़्यादा मुझे परेशान मत कीजिए मॉम, वरना शादी का तो पता नहीं, मैं अपनी बीबी के साथ सीधा हनीमून के लिए निकल जाऊंगा, फिर आप लोग बैठे रहिएगा यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए। रूहानी ने अब अपना चेहरा थोड़ा और झुका लिया। मानसी जी के साथ साथ बाकी सब भी हंसने लगे थे। अब मानसी जी ने रूहानी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, तुम लोगों को अलग तो हम लोग भी नहीं देख सकते, इसलिए तुम लोग अपने कमरे में ही रहो, कोई तुम्हें अलग नहीं कर रहा है। जाओ रूहानी, ले जाओ अपने एहसास को अपने साथ अपने रूम में, वरना ये यहाँ पर बैठा बैठा सच में पागल हो जाएगा। रूहानी ने शिकायती नज़रों से एहसास की तरफ देखा। एहसास तुरंत अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, चले। रूहानी कुछ बोलने को हुई। एहसास ने अब जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, ज़्यादा ड्रामे मत करो, एक तो पहले ही बाकी सब ने बहुत टाइम वेस्ट करवा दिया है, अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बोलते हुए वो उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। शकुंतला जी मुँह बनाते हुए बोली, पहले तो इसे शादी ही नहीं करनी थी और अब बिना शादी के ये हाल है, जब शादी हो जाएगी तब ना जाने ये क्या ही करेगा। एहसास ने पलटकर उनकी तरफ देखा और बोला, बहुत सारे बच्चे पैदा करूंगा जो आप ही संभालने वाली हैं, तो अब ये वेब सीरीज और पार्टी छोड़कर मेरे बच्चों के लिए थोड़े बहुत स्वेटर बनाने शुरू कीजिए। रूहानी ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। एहसास की बातों ने उसे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। सब लोग एहसास की बातों पर हंस रहे थे और एहसास सब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रूहानी को रूम में ले आया था। उसने रूहानी को बेड पर लिटाया। रूहानी अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए रूम को देख रही थी, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। एहसास अब उसकी गोद में सिर रखकर लेटा और बोला, मेरा ऑफिस जाने का मन तो नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। रो,
पर अभी मीटिंग में आधा घंटा है तो उसमें से 10 मिनट तो मैं तुम्हारे साथ स्पेंड कर ही सकता हूँ। रूहानी उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, आपको आधा घंटा तो अरोड़ा इंडस्ट्रीज पहुंचने में लग जाएगा है सास, और फिर अगर टाइम कम होगा तो आप गाड़ी बहुत स्पीड से चलाएंगे, इसलिए आप जाइए ऑफिस। मेरे साथ टाइम आप ऑफिस से आने के बाद स्पेंड कीजिएगा। एहसास ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और अपना चेहरा उसके पेट के पास घुमाते हुए बोला, आई लव यू। रूहानी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो शर्माते हुए बोली, आई लव यू टू एहसास। ये बोलते हुए अब उसका हाथ खुद ब खुद एहसास के गाल पर आ गया था और फिर एहसास ऊपर की तरफ उठने लगा और रूहानी पीछे बिस्तर पर झुकने लगी। एहसास पूरी तरह से उस पर आया और उसने रूहानी की गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। अभी वो दोनों ऑफिस की बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे में खोने लगे थे। एहसास उसकी गर्दन पर होते हुए अब उसके चेहरे की तरफ आया और फिर अगले ही पल उसने रूहानी के लबों को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया और रूहानी भी उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। अचानक ही दरवाज़ा नॉक हुआ तो रूहानी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था और सांस बेहद गहरी चल रही थी। एहसास ऊपर की तरफ उठा और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, कौन है? एक सर्वेंट ने हल्का सा दरवाज़ा खोला और बोली, वो आप फ़ोन अपना नीचे भूल आए थे मालिक। ये बोलकर उसने तुरंत फ़ोन साइड टेबल पर रखा और वहाँ से बाहर चली गई। एहसास ने एक गहरी सांस ली और वापस रूहानी की तरफ देखा। रूहानी भी अब उसकी तरफ ही देख रही थी। एहसास भी कुछ बोल नहीं रहा था और रूहानी भी कुछ नहीं कह रही थी। बस दोनों की नज़रें बोल रही थी और सांसों का वो शोर जो आपस में उलझने को बेताब था। लेकिन फिलहाल वक्त की कमी थी। एहसास रूहानी के चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूम कर बोला, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। रूहानी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। एहसास बिस्तर से उठा और जाकर मिरर के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने बाल वगैरह सेट किए। रूहानी बिस्तर पर उठकर बैठ चुकी थी। एहसास जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगा, रूहानी तुरंत बिस्तर से उतरी और तेज कदमों से उसके पास आई। एहसास उसे देखते हुए बोला, कुछ कहना चाहती हो रूहानी धीमी सी आवाज़ में बोली, वो मुझे निष्कर्ष, मेरा मतलब है अगर उन्होंने फ़ोन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर फ़ोन आएगा तो कॉल रिसीव कर लेना और बोल देना कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे नहीं लगता अब ये बात बोलने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तुम बस खुद से उसे जवाब देने की हिम्मत रखना रूह, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत एहसास के सीने से लग गई। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी थी। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, प्लीज़ जल्दी आइएगा एहसास। एहसास ने उसका माथा चूमा और बोला, बस थोड़ी देर मेरी जान। ये बोलकर उसने बड़े प्यार से उसका गाल थपथपाया और वहाँ से चला गया। एहसास के जाने के बाद रूहानी मायूस हो गई थी। वो अपने बेड पर आकर बैठी और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। आज सुबह एहसास ने अपने फ़ोन से उसकी और रूहानी की एक पिक्चर क्लिक की थी और वो पिक्चर अब रूहानी के फ़ोन में थी। उसने उस पिक्चर को अब वॉलपेपर पर लगाया और ना जाने कितनी ही देर वो मुस्कुराते हुए उस पिक्चर को देखती रही। तकरीबन 20-25 मिनट बाद वो अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ आई। हालांकि नीचे आते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सबसे नज़रें मिलाएगी, लेकिन जब वो नीचे आई तो किसी ने उसे ऑकवर्ड फील होने ही नहीं दिया। मानसी जी उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर अपने हाथों से फ्रूट्स खिला रही थी और मुस्कान टैब पर रूहानी और एहसास की शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी और साथ में बार बार कुछ आउटफिट्स रूहानी को भी दिखा रही थी। साथ में ही प्राइस मेंशन होता था तो रूहानी हर आउटफिट को देखकर कह देती कि उसे पसंद नहीं आया। वो इतने महंगे आउटफिट लेने से हिचकिचा रही थी। एक एक आउटफिट लगभग से 7-8 लाख का था और मुस्कान सोच रही थी कि रूहानी को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। अब उसने परेशान होकर एहसास को मैसेज किया, कैसी बीवी है आपकी? मैंने उन्हें लगभग 50 आउटफिट दिखा दिए लेकिन एक भी आउटफिट उन्हें पसंद नहीं आया।
एहसास वो मैसेज पढ़कर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया था रूहानी को कुछ क्यों पसंद नहीं आ रहा। उसने मैसेज टाइप किया, अपने फ़ोन पर कोई नॉर्मल साइट खोलो और 2-3 हज़ार की ड्रेस उसे दिखाओ, देखना उसे ज़रूर पसंद आएगी। उसकी बात पर मुस्कान ने अजीब सा मुंह बनाया और अगले ही पल उसने अपने फ़ोन पर एक नॉर्मल साइट खोली और अब उसने वहाँ पर एक वाइट कलर की ड्रेस निकाल कर रूहानी को दिखाई तो रूहानी तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये अच्छी लग रही है। मुस्कान ने अपना माथा पीट लिया। मानसी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मुस्कान हंसकर बोली, क्योंकि आपकी बहू बहुत कंजूस है। पर मेरी प्यारी भाभी जान, मेरे भाई इतने कंजूस नहीं है। वो आपको दुनिया जहां की खुशियां दिला सकते हैं, तो ये कुछ लाखों की ड्रेस तो क्या ही मायने रखती है। उसकी बात सुनकर रूहानी झेप गई। वो जल्दी से बोली, क्या आपने एहसास को कुछ बताया? मुस्कान तुरंत बोली, और नहीं तो क्या, तभी तो मुझे पता चला कि आपको मेरे पसंद किए हुए आउटफिट क्यों पसंद नहीं आ रहे। उसकी बात पर अब रूहानी ने शर्मिंदगी से एक बार फिर से अपना चेहरा झुका लिया था। शकुंतला जी जो वहीं सोफे पर बैठी थी वो तुरंत बोली, क्या क्या सोचा था मैंने कि मेरी पोता बहू आएगी और पैसों की गड्डी अपने हाथों में पकड़कर यूं लुटाया करेगी, लेकिन ये तो बड़ी कंजूस निकली। एहसास को फ़ोन करके बोल दो कि अब उसे बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। बीबी तो उसकी 1 रुपया खर्च करने को राजी नहीं है। वो करोड़ों कमाकर क्या ही करेगा। इससे अच्छा तो वो घर पर ही बैठा रहे, कम से कम रोमांस तो कर पाएगा। उसकी बात सुनकर रूहानी का चेहरा शर्म से और भी ज़्यादा लाल हो गया था। मानसी जी उसके एक्सप्रेशंस देखकर शकुंतला जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या माँ, आप भी कुछ भी बोले जा रही हैं? देखिए तो सही कैसे हमारा कश्मीरी सेब शर्माए जा रहा है। शकुंतला जी भी जल्दी से बोली, इसी बात का तो रोना है। जिस तरह से ये शर्माती है, मुझे तो नहीं लगता आने वाले 3-4 साल मुझे कोई पोता पोती मिलेंगे। एक वो है जो दिल में उम्मीदें जगा कर गया है, और एक ये है जो उम्मीदों का दिया बड़ी तसल्ली से बुझा रही है। रूहानी ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। वो अब अपनी जगह से उठी और बोली, माँ मेरा पेट भर गया, अब मैं जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ भाग गई और उसे यूं भागते हुए देख वो तीनों हंसने लगे। वहीं ऊपर आते ही रूहानी ने सीधा एहसास को कॉल लगा दिया। एहसास जो इस वक्त अपनी मीटिंग में बैठा था, उसकी नज़रें सामने प्रोजेक्टर की तरफ थीं, लेकिन तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। रूहानी का कॉल आते हुए देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने कॉल रिसीव कर लिया। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, ऐसे में एहसास का कॉल रिसीव करना काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था। सामने से अब रूहानी की गुस्से भरी आवाज़ आई, आपको क्या ज़रूरत थी मुस्कान को बताने की कि मैं कपड़े क्यों नहीं पसंद कर रही? मुझे नहीं पसंद इतने महंगे कपड़े लेना है एहसास, लेकिन आपको पता है आपकी इस बात से सब लोग अब मुझे कितना चिढ़ा रहे थे। दादी तो वैसे भी कुछ भी बोलती हैं, मेरा उनके सामने बैठना भी मुश्किल हो जाता है, और आप हैं कि उन्हें मुझे परेशान करने का एक और मौका दे देते हैं। उसकी बातें सुनते हुए एहसास के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बड़े प्यार से बोला, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ रो। अब दादी माँ अगर तुम्हें छेड़खानी कर रही हैं तो उन्हें तो तुम्हें ही हैंडल करना होगा ना। अगर वो सामने से ऐसी वैसी बातें करती हैं तो तुम शर्मा कर भाग क्यों आती हो? तुम भी उनके जवाब दे दिया करो, तुम भी थोड़ी सी बेशर्म हो जाओ ना। उसकी बात सुनकर रूहानी की आंखें बड़ी हो गई और एहसास के सामने बैठे लोग भी हैरान रह गए। एहसास ने अब एक नज़र उन सबको घूर कर देखा तो उन लोगों ने तुरंत अपनी जगह से उठना शुरू किया और वहां से बाहर की तरफ चले गए। एहसास अब अपनी चेयर पर और ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ गया। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, अब आप भी मुझे परेशान कर रहे हैं, जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एहसास तुरंत बोला, अगर फ़ोन काटा तो घर पर नहीं आऊँगा, देखना पूरी रात तड़पाऊँगा। उसकी बात सुनकर जैसे रूहानी की हार्ट बीट एक पल के लिए फिर रुक गई। वो जल्दी से बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। एहसास एक बार फिर से मुस्कुराया। रूहानी अब एक बार फिर से नाक सिकोड़ कर बोली, मुझे नहीं बनना बेसर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। एहसास भी बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन मैं तो बना कर रहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा बेसर बन जाओ कि मैं घर पर आऊँ और हॉल में बैठना चाहूँ तो तुम मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ो और कहो
कि चलिए ना एहसास, मेरे साथ रूम में चलिए, मुझे आपको बहुत सारा प्यार करना है। उसकी बात पर अब रूहानी मुस्कुरा भी रही थी और शर्मा भी रही थी। एहसास हंसकर बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो? कहीं तुम एक बार फिर से कश्मीरी सेब तो नहीं बन गई? रूहानी ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और बोली, ये जो आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना एहसास, देखना एक दिन मैं इन सब बातों का बदला अच्छे से लूँगी। एहसास भी तुरंत बोला, और अगर मैं बदला लेने पर आया तो? उसकी इस बात ने अब रूहानी की बोलती बंद कर दी थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, अब आप काम कर लीजिए, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, मैं ही पागल हूँ जिसने आपको ऐसे कॉल किया। एहसास मुस्कुरा कर बोला, वो मीटिंग तो कब की गई भाड़ में? रूहानी ने हैरानी से पूछा, मतलब? एहसास एक गहरी सांस लेकर बोला, एहसास अरोड़ा की रूह उसको कॉल करे और एहसास अपनी मीटिंग के बारे में सोचे, ऐसा हो सकता है क्या? तुम पर तो मैं खुद को न्यौछावर कर दूं मेरी जान, ये मीटिंग क्या ही चीज़ है। उसकी बातों पर रूहानी का दिल जोरों से धक धक हो रहा था। एहसास बड़े ही प्यार से बोला, आई लव यू। रूहानी कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फ़ोन वीडियो कॉल में वाइब्रेट होने लगा। उसने शर्माते हुए कॉल रिसीव की। सामने एहसास उसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। रूहानी ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। एहसास एक बार फिर से बोला, आई लव यू। रूहानी भी अब हल्का सा अपनी नज़रों को उठाकर उसे प्यार और हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, आई लव यू टू एहसास। उसे देखते हुए अब एहसास का मन कर रहा था कि वो सब कुछ छोड़कर पहले अपनी रूह के पास जाकर उसे बहुत सारा प्यार करे। लेकिन रूहानी एक बार फिर से बोली, अब प्लीज़ आप अपना काम कर लीजिए। एहसास, मुझे भी थोड़ी देर सोना है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये बोलते हुए उसने हड़बड़ाहट में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एहसास उसकी इस हरकत पर हंसा। वहीं दूसरी तरफ निष्कर्ष की आंखें खुली। वो बिस्तर पर सोया हुआ था। कल रात वो लेट आया था और काफ़ी ज़्यादा नशे में था, तो उसे पता ही नहीं चला कि रूहानी फ्लैट पर है या नहीं। लेकिन अब बिस्तर से उठकर वो रूहानी को ढूंढ रहा था। जब रूहानी उसे पूरे फ्लैट में कहीं नहीं मिली तो उसने उसे कॉल कर दिया। उसे रूहानी से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस पैसों के बारे में पूछना था, क्योंकि उसने रूहानी को एहसास से पैसे लेने के लिए कहा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रूहानी आराम से बेड पर लेटी हुई थी। उसने एक तकिया अपने ऊपर रखा हुआ था और उसे कसकर अपनी बाहों में समेटे हुए थी। उसकी आंखों के सामने तो बस एहसास का चेहरा घूम रहा था और उसके कानों में एहसास की बातें गूंज रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। ये सोचकर कि शायद एहसास का ही कॉल आया होगा, उसकी मुस्कुराहट और ज़्यादा लंबी हो गई। उसने बिना देखे ही कॉल रिसीव किया और बोली, क्या है एहसास, मैं आपसे काम करने के लिए बोल रही हूँ और आप हैं कि बार बार मुझे फ़ोन किए जा रहे हैं। इसके आगे वो कुछ कहती, सामने से निष्कर्ष की आवाज़ आई, तुम कहाँ हो? मुझे उठाए बिना ही जॉब पर चली गई क्या? मैंने तुमसे एहसास से पैसे लेने के लिए कहा था। तुमने पैसे ले लिए होंगे ना? बताओ मुझे, तुमने वो पैसे कहाँ रखे हैं? मुझे चाहिए। निष्कर्ष की आवाज़ सुनकर ही रूहानी की आंखें बड़ी हो गई थी। एक पल के लिए उसका हाथ कांपने लगा था। निष्कर्ष एक बार फिर से बोला, अरे बताओ ना, तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? मुझे अर्जेंटली वो पैसे चाहिए। रूहानी ने अब एक गहरी सांस ली और बोली, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है निष्कर्ष, आप अब दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। निष्कर्ष हैरानी से बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? होश में तो हो ना? पति हूँ मैं तुम्हारा और तुम मुझे कॉल ना करने के लिए बोल रही हो? रूहानी बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, पहले मैं आपकी पत्नी थी और आपको बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। मैं एहसास के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप भी मुझे ना फ़ोन कीजिएगा और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और निष्कर्ष गुस्से और हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखता रह गया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जो साफ बता रही थी उसके दिमाग में कुछ तो खुरापाती चल रहा है। इधर एहसास अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जहां पर एक रिकॉर्डिंग आई थी और वो रिकॉर्डिंग रूहानी और निष्कर्ष के बातों की थी। एहसास ने कुछ ऐसा सिस्टम कर रखा था कि अगर निष्कर्ष रूहानी को कॉल करे
तो उन दोनों के बीच जो भी बात हुई है वो एक रिकॉर्डिंग के तौर पर एहसास के पास आ जाए। और अब एहसास उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा था। उसमें उसे रूहानी और निष्कर्ष दोनों की बातें सुनाई दी और फिर उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और अपने काम में लग गया। उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस थे और फिर तभी उसके फ़ोन पर रूहानी को कॉल आया। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो इसी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। ऐसा हो भी कैसे सकता है कि रूहानी के आसपास या फिर उसके साथ कुछ हो और वो एहसास को ना बताए। उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया और बोला, क्या बात, बड़ी जल्दी मेरी याद आ गई। रूहानी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, मुझे आपको कुछ कहना है एहसास, कहना नहीं, बताना है। एहसास मुस्कुराते हुए ही बोला, बताओ। रूहानी अपने होठों को थोड़ा अंदर की तरफ दबा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जताते हुए कहा, मुझे निष्कर्ष का कॉल आया था, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए एहसास, मैंने उनसे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की। वो मुझे उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एहसास बोला, आई लव यू रूह। उसके मुंह से आई लव यू सुनकर रूहानी चौंक गई। वो जल्दी से बोली, क्या आप जानना नहीं चाहते कि मेरे और निष्कर्ष के बीच क्या बात हुई? एहसास बड़े ही प्यार से बोला, तुम्हारे सीने के अंदर जो दिल है ना रूह, वो बेशक से तुम्हारे सीने में है, लेकिन उसकी धड़कनों पर मेरा हक है। उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं, ये सब मैं तुमसे भी बेहतर जानता हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारे मुँह से कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रूह सामने वाले से क्या बात करेगी, कितना बात करेगी, ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। इसलिए तुम्हें कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस ये बताओ कि तुमने खाना खाया? रूहानी ने तुरंत कहा, हाँ मैंने खा लिया। आप बताइए, आपने खाया? एहसास मुस्कुराकर बोला, नहीं, बस अभी खाने वाला हूँ। रूहानी एक बार फिर से बोली, मुझे डर लग रहा है एहसास, कहीं निष्कर्ष मुझे आपसे दूर तो नहीं ले जाएंगे ना। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूस होते जा रहे हैं, एक लाइक और एक कमेंट भी नहीं करते हैं। जो लोग लाइक और कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और कमेंट कर दिया करो, उसमें कितना ही समय लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।